नाज़रीन, इस पर सबसे पहले बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब और अकमल सुमरो साहब। जी, थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, क्या कहेंगे आप इस पे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो फिर बनाए नेटो ने कहा है कि चीन चाहे तो एक दिन में यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है जी, और वो कह रहे हैं कि वो रूसी सदर पुतिन को कॉल करके जंग खत्म करवाने की कोशिश करें और कह रहे हैं चीन रूसी तेल और गैस की खरीदारी बंद करके रूस पर दबाव डाल सकता है। तो बात यह है कि ये जंग जो शुरू हुई है, रूस तो जंग नहीं शुरू करना चाहता था, लेकिन रूस ने कहा था कि अगर मेरे बॉर्डर के नजदीक आपने जो मुल्क है जिसमें यूक्रेन शामिल है, इन्हीं का हिस्सा था एक वक्त में रूस का, तो उस जगह अगर वहां पर आप नेटो का अमल दखल बढ़ाएंगे और वहां लाके हथियार और मिसाइल नस्ब करेंगे कि ये नेटो का मुल्क है, हम डिफेंस कर रहे हैं, तो ये हमारे खिलाफ, इसको हम एग्रेशन समझेंगे और इसके ऊपर फिर हम रिएक्ट करेंगे। तो रूस को तो ये खुद जंग में खींच कर लाए हैं जी। अब इन्होंने बहुत पैसे वहां पर खर्च कर दिए और यूरोप भी थक गया है और अमेरिका भी पैसे दे दे के थक गया है। तो अभी वो चाह रहे हैं कि ये जंग बंद हो। तो जाहिर है फिर पुतिन साहब ने बात भी की थी, पुतिन ने और इन्हें जी ट्रम्प साहब ने, लेकिन उसके कोई खातिर खा नतीजे न निकले। लेकिन मेरे ख्याल से डायलॉग जो है वो अगर आगे चलता रहा तो उसका कोई फिर हल निकल आएगा। और चीन को क्या जरूरत पड़ी है कि वो रूस को धमकी दे कि मैं आपसे नहीं लूंगा तेल और मैं आपसे गैस नहीं लूंगा अगर आप ये नहीं करते। चीन को क्या पड़ी है भाई, उनको उनकी पॉलिसी पर इस तरह दबाव डालने की और धमकी देने की? वो क्यों करे ऐसा काम भाई, अमेरिकन नेटो का जो सफीर है उसके कहने पर। लेकिन जंग बंद होना अच्छा है दुनिया के लिए। अमेरिका और इजराइल की पूरी कोशिश है कि ईरान में रजीम चेंज लाया जाए। ये तरीका वो बहुत जगह पर ये आजमा चुके हैं। इराक में आजमाया सद्दाम के खिलाफ। सद्दाम अमेरिकनों के खिलाफ हो लेकिन अपने अवाम के हक में अच्छा था, चाहे डिक्टेटर था, उसने हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बेइंतहा लोगों की खिदमत की और बहुत लोगों को सुख पहुंचाया। यही हाल मोहम्मद कदाफी लीबिया के लीडर का था। वो अमेरिका को चैलेंज करता था, लेकिन उसके बावजूद उसके अवाम जो थे उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया जी जनसाब। उनको फ्री एजुकेशन दी, फ्री हेल्थ सर्विसेज दी, फ्री हाउसिंग दी, बहुत बड़ा पानी का मंसूबा बनाया, उसके लोग बड़े खुशहाल थे। अमेरिका उससे नाराज था तो वहां पर हमला करके रजीम चेंज किया गया। और इसी तरीके से ईरान में दो कोशिशें हुई हैं पिछले साल। एक तो जब ये इजराइल ने हमला किया उसकी भी मकसद यही था कि रजीम चेंज किया जाए, उनके काफ़ी लीडर भी मार दिए थे उन्होंने। और अमेरिका की भी यही कोशिश थी कि वहाँ तख्ता पलट दिया जाए, लेकिन उसके बाद वो तो फेल हो गई। उसके बाद यहाँ मुजाहिरीन अचानक उठ खड़े हुए और पूरे ईरान में मुजाहरे शुरू हो गए। उस पर ईरानी हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की और काफ़ी जानें ज़ाय हुई। उस पर अमेरिका ने धमकी दी कि अगर ईरान ने इन मुजाहिरीन के खिलाफ अगर ताकत का इस्तेमाल किया तो अमेरिका मुजाहिरीन की मदद को पहुंचेगा। मतलब ये था पहुंचेगा था अगर रजीम चेंज के सिलसिले में। वो भी मसला जो है अभी टल गया है। तो अब इनकी कोशिश ये है कि उसको धमकी दी जाए, रजीम चेंज के लिए लोगों को उकसाया जाए, और ना माने तो इजराइल बहुत दबाव डाल रहा है अमेरिका पे कि हमला करो, और ईरान कहता है हम पर हमला हुआ तो जितनी बेसिस है इनकी मिडिल ईस्ट में अमेरिकनों की, उन सब पर हमला होगा और इजराइल पे भी हमला होगा। तो यहाँ पर मसला रुका हुआ है और ये कोई तरीका ठीक नहीं है। आप क्यों भाई थानेदार बन रहे हो कि हमारे किस मुल्क में किस किस्म की लीडरशिप हो, फलानी में जगह पे कौन हो, रजीम चेंज क्यों किया जाए ताकि ऐसा रजीम लाया जाए पिट्ठू किस्म का जो अमेरिकनों का पिट्ठू हो। ये कोई तरीका ठीक तो नहीं है, खिलाफ असूल बात है ये जी।